नाज़रीन, किसी इंसान को इज्जत हासिल करने में अमूमन सालों लगते हैं। आपका किरदार, आपकी आदतें, आपका रवैया, मुश्किल वक्त में आपका बर्ताव, ये सब ऐसा ऐसा लोगों के ज़हन में आपकी एक तस्वीर बनाते हैं। लेकिन रिश्तों में एक अजीब हकीकत है। कभी कभी आप किसी इंसान से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसकी हर बात बर्दाश्त करते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, उसकी नाराजगी से डरते हैं, और फिर भी वो आपकी कदर नहीं करता। वो आपको नजरअंदाज करता है, आपकी बात को अहमियत नहीं देता, आपकी मोहब्बत को टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगता है। और सबसे तकलीफ दे बात यह होती है कि आप जितना ज्यादा उसकी तवज्जो, मोहब्बत और इज्जत हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही आपसे दूर हो जाता है। फिर आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे अहम समझें, कि मेरे साथ वैसा ही सलूक करें जिसका मैं मुस्तहिक हूं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की जरूरत है। रिश्तों में इज्जत हमेशा ज्यादा मोहब्बत करने, ज्यादा समझौते करने या हर बात बर्दाश्त करने से नहीं मिलती। बाज़ औक़ात आपका जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होना, हर बार खुद झुक जाना, अपनी बाउंड्रीज को बार बार तोड़ते रहना और किसी के खो जाने के खौफ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान कर देना दूसरे इंसान को यह सिग्नल दे देता है कि यह शख्स मुझे खोने से ज्यादा डरता है। और दूसरे शख्स को यह एहसास रिश्ते में इम्बैलेंस, अदम तवाज़ुन पैदा करता है। और जहां अदम तवाज़ुन पैदा हो जाए वहां मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बेकदरी में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मैनिपुलेट करें, जानबूझकर इग्नोर करें या उसे अपनी कमी महसूस करवाने के लिए खेल खेलें। असल ताकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। असल ताकत यह है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, गुफ्तगू, बाउंड्रीज और इमोशनल कंट्रोल के जरिए ये सिग्नल देना सीखें कि मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन अपनी कदर भी जानता हूँ। और यही वो मकाम है जहाँ दूसरों का रवैया आपके साथ बदलना शुरू हो सकता है, क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आप उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि आप खुद अपने साथ कैसा सलूक होने देते हैं। आज के वीडियो में हम 6 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपको ज्यादा कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेबल जाहिर करने में मदद दे सकते हैं। ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे असूल जो सिर्फ वर्क प्लेस, फ्रेंडशिप या सोशल लाइफ में ही नहीं बल्कि खास तौर पर मोहब्बत और रिश्तों में अपनी इज्जत वापस हासिल करने के लिए भी इंतहाई अहम है। और आखिरी प्रिंसिपल शायद सबसे पावरफुल है, क्योंकि इसमें आप अपनी कमजोरी छुपाने के बजाय उसे इस अंदाज में ऑन करना सीखेंगे कि वही चीज जिसे आप अपनी कमजोरी समझ रहे हैं वो आपकी ताकत बन जाएगी। तो अगर आप कभी किसी रिश्ते में ये महसूस कर चुके हैं कि मैं इतना कुछ करता हूँ फिर भी मेरी कदर क्यों नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम ये नहीं सीखेंगे कि किसी को अपने पीछे कैसे भगाना है, कैसे किसी को अपनी तरफ राग़िब करना है। हम ये सीखेंगे कि अपनी शख्सियत को उस मकाम तक कैसे ले जाना है जहाँ आपको इज्जत के लिए किसी के पीछे भागने की जरूरत ही न रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी पहली झलक को ताकतवर बनाएं। लोग आपको जानने से पहले आपको देखते हैं। इंसानी दिमाग इब्तदाई चंद लम्हों में ही आपके बारे में एक इब्तदाई तासुर कायम करना शुरू कर देता है। आपका लिबास, आपकी चाल, बैठने का अंदाज, चेहरे के तासुरात, आंखों का राब्ता और मजमूई शख्सियत सामने वाले को यह अंदाजा देते हैं कि आप किस कदर पुरएतमाद और बावकार हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। वो इस खौफ से कि कहीं लोग उसे जज न करें, खुद को नुमाया करने के बजाय खुद को छुपाने लगते हैं। वो वही पहनते हैं जो सब पहन रहे हों, अपनी ज़हरी शख्सियत पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और ना ही उसे नुमाया करते हैं। वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि लोग मुझे अजीब न समझें या अपने आप से अलग न समझें। खास तौर पर रिश्तों में ये रवैया नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप हर वक्त खुद को कम अहम जाहिर करेंगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे और अपनी मौजूदगी को पीछे रखते रहें, तो सामने वाला आहिस्ता आहिस्ता आपको मामूली समझने लग सकता है। इसलिए अपनी पहली झलक को बेहतर बनाना दिखावा नहीं, खुद का एहतराम है। 2 असूल याद रखें। पहला, मौके के मुताबिक मामूल से 1 दर्जा बेहतर लिबास पहने। साफ सुथरा और बावकार हुलिया ये पैगाम देता है कि मैं खुद को अहम समझता हूँ। दूसरा, महंगा लिबास नहीं, मुनासिब लिबास अहम है। ऐसा लिबास जो आपके जिस्म पर दुरुस्त बैठे, फिट हो और आपकी शख्सियत के मुताबिक हो। अक्सर महंगे मगर बेतरतीब लिबास से ज्यादा बावकार लगता है, क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या पहनते हैं, वो ये भी महसूस करते हैं कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो सबसे पहले अपनी कदर करना शुरू करें। नंबर 2, अपने जिस्म को समेटना बंद करें। कभी किसी ऐसे शख्स को गौर से देखें जो किसी महफिल में दाखिल होते ही
पर एतमाद महसूस होता हो। जरूरी नहीं कि वो सबसे खूबसूरत या सबसे ज्यादा बोलने वाला हो, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक चीज वाज़ेह होती है, वो खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करता। उसके कंधे झुके हुए नहीं होते, सर मुसलसल नीचे नहीं होता, और वो बैठते या खड़े होते हुए अपने जिस्म को इस तरह नहीं समेटता जैसे उसे अपनी मौजूदगी पर शर्मिंदगी हो। क्योंकि आपका जिस्म सिर्फ दूसरों को ये नहीं बताता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका जिस्म आपके अपने ज़हन को भी यही पैगाम दे रहा होता है। जब आप मुसलसल झुककर, सिकुड़कर और खुद को छुपा कर रहते हैं तो आपके अंदर भी बेयकीनी बढ़ सकती है। इसके बरक्स सीधा मगर पुरसकून अंदाज, खुले कंधे और गहरी सांस आपके अंदर ठहराव पैदा करते हैं। लेकिन याद रखें, अपनी जगह लेना और दूसरों की जगह छीनना अलग चीजें हैं। आपको रौब डालने की जरूरत नहीं, अपनी बस अपनी मौजूदगी से माजरत करना बंद करें। अगली बार किसी अहम मुलाकात या महफिल में जाने से पहले चंद लम्हे रुकें, कंधे सीधे करें, गहरी सांस लें, चेहरा पुरसकून रखें और खुद से कहें, मुझे अपनी जगह साबित करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी जगह का हक रखता हूँ। खास तौर पर रिश्तों में याद रखें, जो शख्स हर वक्त खुद को दूसरों से कम ज़ाहिर करता है, लोग अक्सर उसे कम अहम समझने लगते हैं। इसलिए खुद को समेटना छोड़ें, अपनी मौजूदगी को कबूल करना सीखें। नंबर 3, मुनासिब जिस्मानी राब्ते में कुर्बत और एतमाद पैदा करें। इंसान सिर्फ अल्फाज से ताल्लुक कायम नहीं करता, कभी एक पुरखुलूस मुसाफा, किसी मुनासिब मौके पर कंधे पर हल्की सी थपकी या गर्मजोश अंदाज में हाथ मिलाना भी दूसरे इंसान को कुर्बत, एतमाद और अपनायत का एहसास दे सकता है। लेकिन यहाँ एक लफ्ज सबसे ज्यादा अहम है, मुनासिब, क्योंकि जिस जिस्मानी राब्ते से एक शख्स को अपनायत महसूस होती है, वही राब्ता किसी दूसरे शख्स के लिए बेआरामी का सबब बन सकता है। इसलिए 4 असूल हमेशा याद रखें। पहला असूल, जिस्मानी राब्ता सिर्फ बावकार और गैर हसास हिस्सों तक महदूद रखें, जैसे हाथ या मुख्तसर तौर पर कंधा। ऐसी जगहों से मुकम्मल परहेज करें जो जाती नौयत की हों और इसके अंदर कल्चर और मजहब को मद्देनजर जरूर रखें। दूसरा असूल, राब्ता मुख्तसर रखें, बार बार या जरूरत से ज्यादा देर तक हाथ लगाए रखना अपनायत के बजाय बेआरामी पैदा कर सकता है। तीसरा असूल, किसी एक शख्स के साथ गैर मामूली जिस्मानी कुर्बत इख्तियार न करें, वरना दोस्ताना रवैये के बजाय सामने वाला उसे गलत मतलब में ले सकता है। चौथा और सबसे अहम असूल, दूसरे इंसान के रद्द-ए-अमल को समझें। अगर वो पीछे हटे, उसका जिस्म अकड़ जाए, नजरें बदल ले या बेआराम महसूस हो तो फौरन फासला कायम करें। क्योंकि असल एतमाद ये नहीं कि आप दूसरों की हदूद को नजरअंदाज कर सकें, असल एतमाद ये है कि आप दूसरों की हदूद को समझें और उनका एहतराम करें। खास तौर पर हमारे माशरे में हर शख्स जिस्मानी राब्ते को एक जैसा नहीं समझता, इसलिए याद रखें, कभी एक पुरखुलूस मुस्कुराहट, मुनासिब आंखों का राब्ता और गर्मजोश लहजा ही दूसरे इंसान को आपके करीब महसूस कराने के लिए काफी होता है। नंबर 4, जब आपकी बारी हो तो अपनी बात मुकम्मल करें। ये पूरी वीडियो का शायद सबसे अमली और ताकतवर असूल है। फर्ज करें आप किसी महफिल में अपनी बात कर रहे हैं, आप एक अहम बात समझा रहे हैं, लेकिन अचानक कोई दरमियान में बोल पड़ता है, आपकी बात काट देता है और आप फौरन खामोश हो जाते हैं। फिर दूसरा शख्स अपनी बात शुरू कर देता है। अगर ये बार बार हो तो लोगों के ज़हन में एक खामोश सा तासुर बन सकता है। इस शख्स की बात आसानी से रोकी जा सकती है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप दूसरों पर चीखें, बदतमीजी करें या हर गुफ्तगू में आखिरी बात अपनी मनवाने की कोशिश करें। असल असूल सिर्फ इतना है, जब आपको बात करने का मौका मिले तो अपनी बात मुकम्मल करना सीखें। अगर कोई दरमियान में बोले तो गुस्से के बजाय पुरसकून अंदाज में कहें, एक लम्हा रुकिए, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, बस ये बात मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। और फिर बगैर घबराए अपनी बात जारी रखें। ना आवाज बुलंद करें, ना जल्दी करें, ना अपना लहजा बदलें, क्योंकि हर बार किसी के दरमियान में बोलने, आपकी बात काटने, उस पर खामोश हो जाना सिर्फ एक जुमला अधूरा छोड़ना नहीं होता। ये लाशऊरी तौर पर आपके ज़हन और सामने वाले दोनों को ये मैसेज दे सकता है, दूसरे की बात मेरी बात से ज्यादा अहम है। खास तौर पर रिश्तों में ये आदत बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी बात को अहमियत दें, तो पहले खुद अपनी बात को अहमियत देना सीखें। याद रखें, इज्जत का मतलब ऊंची आवाज नहीं, इज्जत का मतलब है पुरसकून रहते हुए अपनी जगह पर कायम रहना। नंबर 5, अपने मुकाबिल शख्स की अच्छी बात तस्लीम करें। यह असूल बज़ाहिर अजीब लगता है, लेकिन इंसानी नफ्सियात में इसकी ताकत बहुत गहरी है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर वो अपने मुकाबिल या मुखालिफ शख्स की तारीफ करेंगे तो खुद छोटे नजर आएंगे, लेकिन अक्सर हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। फर्ज करें दफ्तर में आप और आपका एक साथी एक ही ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं। अगर आप हर जगह उसकी बुराइयां शुरू कर देंगे, उसे तो कुछ आता ही नहीं, उसका काम इतना अच्छा नहीं, अफसर तो बस उसे सिर्फ पसंद करते हैं, तो शायद आप अपने साथी को नीचा दिखाने में कामयाब ना हो, लेकिन लोग आपके बारे में जरूर सोचना शुरू कर देंगे और उनके ज़हन में ये ख्याल आ सकता है कि शायद ये शख्स अपने मुकाबले से खौफजदा है, ये शख्स उसके हसद में मुब्तला है। अब इसके बरक्स अगर आप कहें कि हम दोनों के दरमियान मुकाबला जरूर है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उसकी ये सलाहियत वाकया अच्छी है, तो आपने खुद को कमजोर नहीं किया,
बल्कि आपने ज़ाहिर किया कि मुझे अपनी कदर साबित करने के लिए किसी दूसरे को गिराने की जरूरत नहीं। यही पुख्तगी है। यह असूल मोहब्बत के रिश्तों में भी बहुत अहम है। अगर आप उस शख्स को बुरा भला कहते रहें जिसे आपका महबूब पसंद करता है, तो आप मोहब्बत के बजाय अपनी बेयकीनी जाहिर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी इख्तलाफ के बावजूद सामने वाले की अच्छी बात तस्लीम कर सकें, तो आप ज्यादा मुतवाज़न और पुरएतमाद नजर आते हैं। याद रखें, हकीकी ताकत दूसरों की खूबियां तस्लीम करने से कम नहीं होती। और आम जिंदगी में एक असूल हमेशा याद रखें, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए किसी दूसरे को छोटा मत करें, क्योंकि जिस इंसान को अपनी कदर का यकीन हो, उसे किसी और की कदर कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 6, अपनी कमजोरी छुपाने के बजाय उसे कबूल करें। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ताकतवर असूल की तरफ। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इज्जत हासिल करने के लिए उन्हें अपनी कमजोरियां छुपानी चाहिए। वो अपनी गलतियां छुपाते हैं, नाकामियां छुपाते हैं, खौफ छुपाते हैं और हर वक्त खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसला ये कि जब आप हर वक्त खुद को बेऐब दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपके एतमाद के बजाय आपकी बेयकीनी महसूस करना शुरू कर देते हैं और फिर एक अजीब सूरत हाल पैदा होती है। जिस कमजोरी को आप छुपाना चाहते हैं, वही आपके रवैये में बेयकीनी बनकर सैर होने लगती है। इसके बरक्स एक पुरएतमाद इंसान अपनी खामियों से भागता नहीं। मसलन अगर कोई आपसे पूछे, क्या तुम्हें लोगों के सामने बोलते हुए घबराहट होती है, तो ये कहने के बजाय नहीं, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं होती, आप सादा अंदाज में कह सकते हैं, हाँ बहुत पहले होती थी, लेकिन अब मैंने काफी हद तक काबू पा लिया है। देखा आपने अपनी कमजोरी तस्लीम की, लेकिन खुद को कमजोर साबित नहीं किया। यही असल फर्क है। अपनी खामी को कबूल करना कमजोरी नहीं, खुद से सच बोलने की ताकत है। रिश्तों में भी यही असूल बहुत अहम है। आपको हर वक्त मजबूत बनने, हर तकलीफ छुपाने और ये ज़ाहिर करने की जरूरत नहीं कि आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी हर गहरी तकलीफ हर शख्स के सामने बयान करना भी समझदारी नहीं। अपनी कमजोरी को लोगों के सामने तमाशा बना देना खुद एतमादी नहीं। असल पुख्तगी ये जानने में है कि क्या कहना है, किसके सामने कहना है और कब कहना है और क्या चीज अपने तक रखनी है। और याद रखें, जिस इंसान को अपनी खामियों से शर्मिंदगी नहीं होती, उसे दूसरों के सामने खुद को कामिल साबित करने की जरूरत भी नहीं रहती। दोस्तों, असल ताकत इन 6 असूलों से आगे है। अब एक बहुत अहम बात समझ लेते हैं। आपने इज्जत हासिल करने के लिए 6 असूल सीखे। अपनी पहली झलक बेहतर बनाना, अपने जिस्म को समेटने के बजाय पुरएतमाद रहना, दूसरों की हदूद का एहतराम करना, अपनी बात मुकम्मल करना, अपने मुकाबिल शख्स की खूबी को तस्लीम करना और अपनी कमजोरियों को कबूल करना। लेकिन अगर इन सब के पीछे अंदरूनी खुद एतमादी मौजूद नहीं, तो ये सब सिर्फ ज़ाहिरी अदाकारी बनकर रह जाते हैं। आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, पुरएतमाद अंदाज इख्तियार कर सकते हैं, अपनी बात मुकम्मल करना सीख सकते हैं और अपनी खामियों को कबूल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ज़हन में हर वक्त ये चल रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर मैंने उसे नाराज कर दिया तो क्या होगा, तो फिर आप अभी भी दूसरों की राय के कैदी हैं। खास तौर पर रिश्तों में यही चीज इंसान को अपनी इज्जत कुर्बान करने पर मजबूर करती है। आप किसी को खोना नहीं चाहते, इसलिए अपनी बात कहना छोड़ देते हैं। आप मोहब्बत चाहते हैं, इसलिए हर ज्यादती बर्दाश्त करते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको छोड़कर न जाए, इसलिए अपनी हदूद तक तोड़ देते हैं। और फिर एक दिन खुद से पूछते हैं, मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी उस शख्स के लिए अहम क्यों नहीं हूँ। याद रखें, सवाल का जवाब हमेशा सामने वाले के रवैये में नहीं होता। कभी कभी ये जवाब आपके अपने रवैये में होता है, आपके अपने साथ सलूक करने में होता है। असल खुद एतमादी उस दिन पैदा होती है जब आपका ध्यान इस बात से हट जाता है कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं और इस पर आ जाता है कि मैं खुद को कैसे देख रहा हूँ। आप हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, हर शख्स आपको पसंद नहीं करेगा और कुछ लोग आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे, चाहे आप उनके साथ कितना ही अच्छा सलूक क्यों ना करें। लेकिन जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं, तो आप दूसरों की तवज्जो, मंजूरी और रवैये के गुलाम नहीं रहते। और यही असल राज है। जिस दिन आप हर किसी से इज्जत मांगना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप में वो शख्सियत पैदा होना शुरू हो जाती है जिसकी इज्जत लोग खुद करने लगते हैं। इसलिए इन 6 असूलों पर काम करें, लेकिन एक चीज कभी कुर्बान न करें, अपनी इज्जत। क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, अपने किरदार, रवैये और हदूद से पैदा की जाती है। और सबसे ताकतवर शख्सियत वो नहीं जो हर महफिल में सबसे ज्यादा शोर मचाए, ज्यादा बात करे, ज्यादा बोले, बल्कि वह जो खामोशी से ये एहसास दिला दे कि मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन अपनी कदर भी जानता हूँ। अगर आप इंसानी नफ्सियात, रिश्तों और जज्बाती मजबूती को समझना चाहते हैं, तो चैनल वारिस की बात को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मकसद किसी को काबू करना नहीं, बल्कि इंसानी रवैयों को समझकर खुद को मजबूत, बाशऊर और बावकार बनाना है। अपनी कदर पहचानिए, अपनी हदूद कायम कीजिए और अपनी इज्जत कभी कुर्बान न कीजिए। मैं हूँ वारिस कमाल और ये थी आज की वारिस की बात। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।